हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गया यार। तो आज के इस वीडियो में अपन एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पॉपुलर तो काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक 55% ऐसे बंदे होंगे जो इसमें कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बना रहे हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, हालांकि पैसा बना रहे होंगे। ठीक है, तो अपने को क्या चीज़ में फोकस करना है? किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करना और किसी चीज़ को नॉर्मली करना में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, जो कंसिस्टेंट बंदे हैं वो 10 में से 9 बार पैसा बना रहे हैं, और जो कंसिस्टेंट नहीं है वो 10 में से 4 बार 3 बार ऐसा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो अपने को इसको क्लैरिटी से समझना है। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आप समझ लो, आप कोई 10 स्टॉक देख रहे हो, उसमें से एक में तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी जहां आप पैसा बना पाओगे। ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं इसके टॉपिक में मतलब किस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप मेरे हिसाब से इसका नाम सुने होंगे। इसका नाम है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। क्या नाम है? ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अपन डिस्कस करने वाले हैं आज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, कोई एक स्टॉक है, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम से एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में घूम रहा है। चलो अपन एक अपन रेजिस्टेंस बना लिए हैं, ये एक सपोर्ट बना लिए। अब कोई एक स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। अच्छा, ये जब एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में घूम रहा है तो मोमेंटम तो अभी भी आ रही है ना स्टॉक में। अपने को इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम कब देखने को मिलेगी? मेरे को आप एक बात बताओ, अपने को एक अच्छी खासी मोमेंटम कब देखने को मिलेगी? अपने को एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक क्या देगा? एक ब्रेकआउट। ठीक है, अपने को अच्छी खासी मोमेंटम कब देखने को मिलेगी? जब ये स्टॉक देगा ब्रेकआउट। अच्छा आप मेरे को अब एक बात बताओ, देखो दो तरीके के अपने को, देखो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा। अब अपना ये अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये कहलाएगा ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये दो चीज़ में सिर्फ अपने को पैसा बनाना है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। अपने को फाइंड करना है ये चीज़। कैसे फाइंड करेंगे अब मैं बताता हूँ आपको। अभी तो अपन ऑन बोर्ड समझ रहे हैं, जब अपन इसको चार्ट में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये स्टॉक है, ये अपने अब सपोर्ट से सपोर्ट नहीं ले रहा है, अब ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है अच्छी खासी, एक समझ लो आप बेरिश कैंडल के साथ। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? यहाँ पे आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले पॉइंट नोट करते जाना। आपको सबसे पहले क्या देखना है? आपको सबसे पहले देखना है ये अपनी कैंडल देखना है, स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल। स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल। अपने को क्या देखना है इसमें? सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल, कि कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। ठीक है, अपने को वो स्ट्रेंथ देखना है। जैसे मैंने स्ट्रेंथ देखना आपको पहले भी सिखाया है कि कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। आपको प्रीवियसली वीडियोस जाके चेक करो, आपको समझ में आएगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप इसमें क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि इस कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी है, कितनी बैरिश कैंडल बनी है। ठीक है, आप देखो जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अपने को दो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ठीक है, अपने को अपनी क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, किस किस में? 50-50। ठीक है, अब देखो जब ये जैसे ही एक ब्रेकआउट दे देगा, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे देगा, आपको अपने 50% क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। कितनी क्वांटिटी को ऐड कर लेना है? 50% क्वांटिटी को अपन ने ऐड कर लिया। 50% क्वांटिटी को ऐड करने के बाद अपने को 50% क्वांटिटी को छोड़ देना है। मान के चलो उसका जो भी स्टॉक है उसका नेक्स्ट लेवल पड़ रहा है अपने को यहाँ पे। ठीक है, आपको पहले तो इसको छोड़ देना। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा बेरिश प्रेशर है तो ये स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, या तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक यहाँ से रीटेस्ट करेगा, देन यहाँ आएगा। अब आपको अपनी दूसरी क्वांटिटी कब ऐड करनी है पता है? आपको दूसरी अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है ये अपने यहाँ पे, कहाँ पे? रीटेस्ट पे। ठीक है, ये स्टॉक अगर ब्रेक करता है, डायरेक्ट डाउन आता है, तो अपने को 50% में ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको दूसरा कब करना है? जब मान के चलो स्टॉक आया, आपकी 50% क्वांटिटी तो ऑलरेडी एडेड है। अब यहाँ पे अगर ये स्टॉक रीटेस्ट करता है, देन आपको यहाँ पे अपनी और 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। ठीक है, क्वांटिटी ऐड किए, रीटेस्ट किया एंड डाउन। और यहाँ पे ना जो सेलिंग प्रेशर रहता है ना, जो ये प्रॉपर एरिया में जो सेलिंग प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो ट्रैप्स के चांसेस हैं, बट मेरे हिसाब से आप 85% ऑफ द टाइम इस स्ट्रैटेजी में सक्सेस हो गए। छोटा सा एसएल रख के अपन इस स्ट्रैटेजी में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये तो अपन समझ गए, अपन किस में समझ गए इस चीज़ को? अपन ने समझ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझ लिया। अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं किस में? अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं
ट्रेंड लाइन में, ठीक है। तो एक बार इसको सबको इरेज कर लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इसको समझते हैं टीएल में कैसे काम करेगी। टीएल मतलब ट्रेंड लाइन। चलो मान के चलो कोई एक स्टॉक है, वो एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में स्टॉक घूम रहा है, ये स्टॉक जैसे इस पे आता है ये तुरंत बम्प मारता है, बम्प मारता है, अब वापस से स्टॉक यहाँ पे है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सब चीज़ें सेम है, यहाँ पे वेट करना है आपको एक कैंडल का। कैसी कैंडल? बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल आई, आपका समझ लो जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है, ठीक है। बेरिश कैंडल आई, आपको क्या करना है, 50% क्वांटिटी तुरंत ऐड कर लेनी। कितना परसेंट क्वांटिटी? 50% क्वांटिटी ऐड कर लेनी। 50% क्वांटिटी ऐड हुई। 50% क्वांटिटी जैसे ही ऐड होगी, 50% क्वांटिटी ऐड होने के बाद या तो स्टॉक ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, या तो स्टॉक यहाँ से क्या करेगा, या तो ये स्टॉक जो है आपका वो इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करेगा, डाउन करेगा। अगर रीटेस्ट करता है तो आपको फिर से 50% क्वांटिटी अपने ऐड कर लेनी है और वेट करना है टारगेट का, ये होगा आपका टारगेट। देखो सब चीज़ एकदम सिंपल है, जितना चीज़ को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपको नुकसान रहेगा, ठीक है। अब चलो आपको इसको चार्ट में समझाता हूँ, चार्ट में और क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ये तो ऑन बोर्ड था, इसमें तो मेरे हिसाब से आपको 60% समझ में आया होगा, बट ऑन चार्ट समझते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलो यार ऑन चार्ट आपको लेके चलता हूँ, ओके।